Jai Shri Ram, Jai Shri Krishna, everyone. So it's like, let's see, what is hidden from you? क्या छुप गया है आपसे जो आपको अभी जानना चाहिए, जिसके बेसिस पर सब कुछ करना है आपको? What is hidden from you is a blessing which is in disguise. It's a blessing in disguise. जितना ज्यादा आप खुद को जानते जाएंगे, जितना ज्यादा आप खुद को और अच्छे से एक्सप्लोर करते जाएंगे, अपने ऑप्शंस को, अपने आप को, अपने नेचर को, अपने पास्ट को और अपने गिफ्ट्स को, उतना ज्यादा आप भगवान के और निकट आते जाएंगे। और जो आपके भगवान है वो जैसे भी आपके सामने आएंगे, यू विल बी सरप्राइज। आपका तरीका होगा कुछ ऐसा, इट विल बी योर वे, मतलब आपका अपना एक तरीका है, आपका अपना एक मान्यता है अपने गॉड को लेकर के, वो आप एक्सप्लोर कर पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। इट इज लाइक कि जब आपको अपने भगवान पर पूरा ट्रस्ट हो जाए, पहले आपका ध्यान दो जगहों पर जा रहा है। एक तो जहां पे ऑलरेडी आपने अपने लाइफ में बहुत सारी मास्टरी कर रखी है अपने ऊपर। दूसरा कि अभी आपके पास एक ऑप्शन है विच इज कि आप खुद को ऐसा बना ले कि आप सबमिसिव, मतलब आप एकदम समर्पण की उस परम अवस्था में आ जाए जहां पर आपको पता हो कि जो भी हो रहा है सब ठीक ही हो रहा है। पर ट्रिक यहाँ पर भगवान का ये है कि आप ऑलरेडी दोनों को मास्टर कर चुके हैं। आप इस दोनों स्टेज में चल रहे हैं जहां पर यू हैव मास्टर्ड दीज टू थिंग्स। और लाइफ ने आपको ऑप्शन दे रखा है कि आप या तो आगे की तरफ देखो, या तो आप देख लो कि भगवान और क्या आपको, व्हाट ब्लेसिंग गॉड इज ट्राइंग टू ऑफर टू यू। इट कैन बी अबाउट अ पास्ट कनेक्शन, या आपके पास ऑप्शन हो कि कोई सोलमेट हो आपका, बट एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो आपका। इट्स लाइक और इट कैन ऑल्सो मीन दैट कि कोई पर्सन हो आपके लाइफ में, या कोई पास्ट का कनेक्शन आपका हो ऑलरेडी जो टूट गया हो, खत्म हो गया हो, बट वहां पर एक डिसीट, एक धोखे का एक बहुत, मतलब वहां पर वो चीजें बहुत, यस दैट वाज अ सोलमेट कनेक्शन। और एक आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो इट्स लाइक द ट्विन कनेक्शन जो भी है आपका ट्विन फ्लेम वाला, हम बोलना नहीं चाहते उन सब टर्म्स को, बट इट्स लाइक अगर आप सोलमेट पे जाना चाहते हैं तो दैट्स ऑल्सो अ रिलेशनशिप। और अगर आप ट्विन फ्लेम को जाना चाहते हैं, दैट्स अ कनेक्शन जो लाइफ टाइम्स आफ्टर लाइफ टाइम्स आप ले करके चल रहे हैं। तो वो ज्यादा एक बॉन्डिंग क्रिएट करता है, बहुत गहरा। और एक कनेक्शन कन्वीनियंस वाला है कि आप कन्वीनियंस पे चले जाते हैं। नाउ गॉड इज आस्किंग यू कि आपने एक ऑप्शन चूज कर लिया है कि अभी तक नहीं किया है। आपने चॉइस ले ली है लाइफ की कि नहीं ली। अगर आप किसी और इंसान के बारे में सोच रहे हैं तो वो आपके ऊपर आस लगाकर बैठे हैं, और वो यही सोच रहे हैं कि अगर इनका जो भी यात्रा है जीवन का, ये कंप्लीट हो जाता है, जो इनकी जर्नी है वो पूरी हो जाती है, तो आपके साथ जो इनको सीखना है, जानना है, वो पूरी हो जाती है, देन दे कैन हैव अ गुड ऑप्शन इन लाइफ, और फिर वो दे कैन गेट इनटू द मैरिज। और अगर आप, मतलब आप दिस पर्सन इज थिंकिंग लाइक कि आप सिर्फ वर्क कर रहे हो इनके लाइफ में, इनको एलिवेट करने का प्रयास कर रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हो, तो देयर, बट दे हैव ऑलरेडी समथिंग इन देयर माइंड विच इज कि अगर आप इस रिलेशनशिप में हो तो दे हैव दिस समथिंग इन देयर माइंड विच इज कि मैं किसी ऐसे इंसान को चूज कर लूंगा जो कि मेरे लाइफ में है, बट देयर हार्ट इज क्राइंग फॉर यू। दे आर फीलिंग कि वाई कांट यू बी देयर। आप यहाँ पे आप हो सकती हो, या आप आ सकती हैं, आप ये सब कर सकती हैं फॉर मी। आप चाहती तो बहुत इजीली इस चीज को कर पाती, या आप चाहती तो बहुत इजीली इस चीज से आप, और दे आर जस्ट व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। इनका एक ऐसा है कि आप क्यों नहीं आकर के पब्लिकली, या वाई कांट यू सिंपली कम एंड शो योर एक्साइटमेंट। या फिर द हार्ट इज क्राइंग फॉर यू। सो अगर आप इनको सुन पा रहे हैं, इनकी बातों को समझ पा रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट होगा। ये इंसान आपसे चाहते ये हैं कि आप आकर के इनको अप्रिशिएट करो, चाहे आप जैसे भी, भले ही आप सामने सामने ना आ पाओ, बट द क्वेश्चन हेयर इज कि क्यों आप चाहते हैं कि सामने वाला बाहर निकल कर क्या आपको अप्रिशिएट करे। आप उसके ट्रबल्स को क्यों नहीं समझ पा रहे, या फिर आप ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि वो ऑलरेडी वही इंसान आपको देख रहा था कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज नॉट हैपनिंग। तो ये सवाल यहाँ पर आकर के क्यों रुक जा रहा है कि आप पब्लिकली, या ये इसी तरीके से आप करो। क्या यहाँ पर मूवी निकला हुआ है? यहाँ पर मूवी चल रहा है क्या यहाँ पर? या लाइफ का कोई फिल्म निकाल करके वहां पर वो करना है कि मतलब फिल्म वाले में जाना है आपको? सो दैट इज व्हाट इट इज कि
मूवी तो नहीं चल रहा ना कि किसी और के अकॉर्डिंगली आपको अप्रिशिएट किया जाए। अगर मैं अपने तरीके से या कोई इंसान आपको अपने हिसाब से बेस्ट ट्रीटमेंट दे रहा है कि आप बेस्ट से बेस्ट मूड में रहो, बेस्ट से बेस्ट एक्साइटेड मन में रहो, या आपका जो भी कार्य है, जो कुछ आप करना चाह रहे हो उसमें बेस्ट से बेस्ट जो हो सकता है, आई विल बी डूइंग दैट। बट देयर आर मेनी रीजन्स कि इंसान सामने नहीं आ सकता। देयर कैन बी मेनी मेनी रीजन्स। या जैसे आप चाहते हो वैसे ड्रामा नहीं क्रिएट कर सकता। ड्रामा क्रिएट करना अलग चीज होता है और सच में किसी का साथ देना अलग होता है। तो अगर ये इंसान को अभी नहीं समझ में आ रहा है कि कौन ड्रामेटिक है और कौन आपका साथ दे रहा है, तो देन दैट इज, आपका दिमाग यहीं पे आके रुक गया हो कि हाउ कैन यू बी सो, मतलब व्हाट यू वांट टू नो, कि आपके लिए अप्रिशिएट करना या साथ होने का मतलब है कि जस्ट कोई इंसान आ करके नाच दे, कूद दे आपके सामने तो आपको लगेगा कि वो इंसान आपके साथ है। और जो लिटरली अपने लाइफ से फाइट कर रहा है फॉर यू एंड यू अलोन, तो उस पे आप क्वेश्चन पूछोगे कि वाई कांट यू सिंपली कम, वाई कांट यू बी देयर। तो आप करते रहो जीवन भर बैठ कर यही रिंगा रिंगा रोजेस। जब आप इतना छोटा सा फैक्ट नहीं समझ पा रहे हैं तो आप फिर कुछ नहीं समझ पाएंगे। सो ये आपका जिद होगा कि ठीक है ऐसे ही चलता है। फिर अगर इतना कुछ करने के बाद यू स्टिल फील लाइक कि जो आपके आसपास थाली बर्तन बजाने वाले हैं वो ज्यादा बेटर है, जस्ट गो एंड चूज समथिंग लाइक दैट। तो यही आपका दिमाग, बट द कार्ड्स आर टेलिंग यू टू बी लिटिल बिट, जब आपने इस पर्सन के लिए कुछ भी अच्छा किया है या सोच रहे हैं आप, या यू जस्ट फील लाइक कि ये पर्सन आपके लाइफ में हो, तो आपको एक बार अपना प्रेजेंस दिखाना होगा। हालांकि ये आपका खुन्नस होगा, बट कार्ड्स आर टेलिंग यू कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, जस्ट टू थिंक कि सामने वाले के दिमाग में चल क्या रहा है। और जैसे ही आप ये शो करते हैं कि यस आई एम देयर, चाहे आप जिस भी तरीके से हो जाए, यस आई एम देयर, 100% ये इंसान कैसे चाह रहे हैं कि आप वहां पर हो, दे आर जस्ट वॉन्टिंग कि आप, कोई इंसान है जो चाहता ही नहीं है कि आप इस पर्सन की सारी बातें मानो, आप तक वो मैसेजेस पहुंचे, आप तक उनकी बातें पहुंचे। दिस कैन बी अ स्टूपिड लेडी अराउंड यू, और दिस कैन बी अ पर्सन जो आपको गैसलाइट करते हैं, तुला पड़ा है कि आई एम देयर फॉर यू। आपको भगवान जी वैसे गाइडेंस दे रहे हैं कि आने वाले समय में थोड़ा रीडिंग्स पे आप ध्यान देना, आपके लिए भी अच्छा होगा और सामने वाले इंसान के लिए भी अच्छा होगा। कि ये क्या समझ रहे हैं कि आप इनके लाइफ से जाने का सोच रहे हैं और किसी और इंसान को वहां पर सेटल करने का सोच रहे हैं, या आप नहीं रहोगे लाइफ में तो दिस पर्सन विल चूज समबडी एल्स और इनको करना पड़ेगा, या पीपल विल से। और अगर आप रहते हो तो दिस पर्सन विल से कि बस मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए था, इफ यू आर देयर देन तो फिर मुझे और क्या चाहिए। बट आपको ये भी बोलना होगा कि इफ आई एम देयर और आपको कुछ नहीं चाहिए तो फिर कोई और भी नहीं होना चाहिए ना आपके लाइफ में। फिर ऐसे भी नहीं चलेगा कि एक सोलमेट था, एक ट्विन फ्लेम थी, फलानी थी, ढिमकानी थी। एलिमिनेट करो तो प्रॉपर करो किसी चीज को अपने लाइफ से। आप ऑलरेडी कर रहे बैठे होंगे, आपकी लाइफ में वैसे भी और कुछ चल नहीं रहा है, सो जस्ट लाइक कि आपके दिमाग में सवाल है कि इस इंसान के दिमाग में बैकअप प्लान भी है। यू आर लाइक अरे बाप रे, तो बैकअप प्लान लिए बैठे हैं यहाँ पर। ये बैकअप प्लान भी है इनके पास। सो आपको हंसी भी आएगा इस बात पे कि ठीक ही है, भगवान जो करना चाहेंगे ठीक करेंगे, बट यू हैव दिस थिंग गोइंग ऑन कि ये क्या होता है कि यू जस्ट कम इन टू लाइट और आप ये करो, आप वो करो, आप फलान, बट दिस पर्सन हैज अ थिंग या ट्रिक कि ये इंसान अगर सामने आ सकता है तो मुझे फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई एम हैप्पी विद दिस पर्सन, मुझे और कुछ करने का आवश्यकता नहीं है। पर शर्त लोगों की लगी हुई है, आसपास के कुछ लोगों की शर्त लगी कि इस पर्सन को आप लाइमलाइट में ले आओ, यू हैव टू पुट दिस पर्सन इन द लाइमलाइट। और इस पर्सन का दिमाग कह रहा है कि मैं क्यों उसको लाइमलाइट में आऊँ, दिस पर्सन इज नॉट रेडी टू दैट। उस पर्सन को, मतलब दिस पर्सन इज फाइन विथ थिंग्स, जैसे भी वो हमको अप्रिशिएट करती है जो भी है, तो दिस पर्सन इज फाइन एंड हैप्पी। तो हर चीज को लाइमलाइट में लाने का जरूरत नहीं है। दैट पर्सन इज शाय, या उसको नहीं अच्छा लगता इतना कुछ, तो वाई यू हैव टू डू दिस। तो यही आपको बोलना है कि मैं आपके अकॉर्डिंगली चल लूं कि बाकी सारे लोगों के अकॉर्डिंगली चल लूं, तो फिर तो जगत चलाते रहेगा फिर आपको हमको। बट दैट्स हाउ द गाइडेंस इज लाइक कि आप एक बार इस पर्सन की विश पूरी करके देख लो। एक बार विश पूरी करने का मतलब है कि इफ दिस पर्सन इज लाइक कि आप मुझे अप्रिशिएट करो, आप किसी चीज में पार्टिसिपेट करो, या आप भी वहां पे रहो, जरूरी नहीं है फेस से, बट यू कैन से दैट कि कुछ चीजें हैं जो मे भी कुछ रिसोर्सेज हैं, या कुछ चीजें हैं जो अभी तैयार नहीं है या थी बट उसमें कुछ ट्रबल्स आ गई हैं,
तो कुछ आप बता नहीं पा रहे हैं कि कुछ टेक्निकल या देयर समथिंग प्रॉब्लमैटिक इज देयर. सो यस, देयर इज समथिंग, बट स्टिल यू विल ट्राई योर बेस्ट. यहाँ तक हमको लगता है कि आप बेस्ट से बेस्ट अप्रोच लोगे. और यहाँ पे आपको करेज लेकर के यू हैव टू पुट दिस वेरी ब्लंटली कि मैं यहाँ पे कोई यहाँ पे बलिदानी स्कोप में नहीं आ रही हूँ. आई हैव टू डू समथिंग. और मैं पूरा, हमको पता है कि हमको प्रॉपरली क्या करना है वहां पर. बट ये बैकअप प्लान का जो इरादा है, ये समझ नहीं आ रहा है कि ये बैकअप प्लान का इरादा मतलब है क्यों. तो कोई इंसान आपके जरिए अपना रिलेशनशिप किसी पार्टनर से ठीक करने के प्लानिंग में है कि जब तक इनका ड्रामा चल रहा है तब तक मैं सब कुछ करके मैं ही बन जाती हूँ, कि मैं ही करूंगी, अंत में कॉम्प्रोमाइज मैं ही कर लूंगी. और आपका मन अलग ही टूटा पड़ा है कि भाई ये क्या ड्रामा होता है, कि तू ही क्या है. ये क्या नाटक होता है भाई, व्हाट इज दिस ड्रामा. सो या, दिस इज हाउ इट इज. कुछ बातें आपने शेयर कर दी होंगी कि मुझे ये करना है, वो करना है, और कोई इंसान उसको लेकर बैठा हो कि मैं ही कर लूंगी, आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, बचा हुआ काम मैं कर लूंगी, बचा कुचा जो है वो मैं ही कर लूंगी. आपका दिमाग यहीं पर सटका है कि आदत से लाचार इसी को कहा जाता है. कि मतलब वाह, ये भी एक नया सीखने को मिल रहा है जिंदगी में. बट देर इज अ क्वेश्चन अबाउट स्पिरिचुअलिटी, गॉड एंड रिलीजन. उससे लेकर के आपका एक सवाल है कि उसका क्या परिणाम होगा. सो नाउ डिवाइन इज टेलिंग यू कि अपनी पावर पे पूरा विश्वास किया जाता है, अपने समर्पण पर या अपने भगवान के प्रति जो आपका विश्वास है उस पर कंप्लीटली भरोसा करके चलिए. फिर आपको भगवान जी बता देंगे कुछ चीजों से लगने का या कुछ चीजों से डील करने का उपाय क्या होता है. कुछ चीजें आपसे हिडन है, कोई स्पेशल पावर, कोई गिफ्ट आपके पास होगा, उसको आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं. एंड यू जस्ट फील लाइक आई एम नॉट प्रोटेक्टेड येट. मतलब हम उस चीज से प्रोटेक्टेड नहीं है. आई एम नॉट सेफ, आई एम नॉट प्रोटेक्टेड. नाउ द क्वेश्चन इज कि जब ऐसा हुआ है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आई एम नॉट सेफ, आई एम नॉट प्रोटेक्टेड, इट मीन्स व्हाट, कि आप ना उस एनर्जी के शेल्टर से बाहर हो. दैट एनर्जी इज देयर विथ यू, बट आप उसके शेल्टर से बाहर, यू कांट फील इट, बट इट इज देयर अराउंड यू, बट यू जस्ट कांट फील इट. ये आपको हार्ट ब्रेकिंग लगेगा सुनकर कि व्हाट इज दिस ड्रामा, ये क्यों हुआ. मतलब आई चोज दिस लाइफ एंड आई चोज समथिंग लाइक दैट, फिर ये क्या ड्रामेटिक चीज हुआ. सो फॉर दैट गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. यू कैन रिवर्स दिस थिंग्स ऑल्सो. यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड वन फैक्ट कि ऐसा हुआ क्यों. ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज आपको एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल को जीना था, पर आपने ठीक से समझा नहीं, और किसी पर्सन ने भी ठीक से नहीं समझा. आपको जो लाइफस्टाइल जीना था विच वॉज कि आपको कुछ करना भी था. आप ऐਵੇਂ ही हाथ पे हाथ धर के बैठने वाले नहीं थे, आपको कुछ करना भी था. बट आप बगावत वाले इंसान नहीं है कि आप इधर जाओगे मैं उधर जाऊंगी. यू आर लाइक कि टुगेदरनेस है, यहाँ पर साथ चलते हैं. सो हुआ क्या, द पीपल एंड देयर इंटरफेरेंसेस, और इन सबसे डील करने का एक ही उपाय है, या एक ही उपाय था कि आप आगे चलो. यही कोई इंसान आपको बताना चाह रहा है कि तुम आगे चलोगी तो मैं पीछे आने को तैयार हूं, या मैं इस बात को मान लूंगा कि यू आर विथ मी. पर यू शुड नॉट से कि मैं पीछे रहूंगी और कोई और आगे चलेगा. तो ये इंसान को बोलना है कि मैं तभी आपकी बात सुन सकता हूं जब आप खुद आगे चल करके यू कैन लीड समथिंग, तो मैं मानू. अब क्यों आप इसको लीड नहीं कर पा रहे हो, यहीं पे आपका ट्रॉमा है. एंड द बिगेस्ट ट्रॉमा ऑफ योर लाइफ इज कि आपको लाइमलाइट या पब्लिक, ये वो सब चीज अच्छी नहीं लगती हैं. अच्छी इसलिए नहीं लगती बिकॉज कभी ना कभी आपको ये समझ आ गया हो कि इन सब चीजों में वैसे है नहीं कुछ. बहुत जल्दी जीवन का सत्य आपने स्वीकार कर लिया कि मेरे लिए ये सब नहीं है, हमको तो भैया ऐसे ही जीना है आराम से बैठ के. सो गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि अगर ऐसी बात है तो एक बात मान के चल लो, क्यों आपके साथ ये हुआ. क्यों कोई आपके पास स्पेशल एबिलिटी थी या कोई आपके पास स्पेशल गिफ्ट था और उस चीज से आपको दूर कर दिया गया. वाई यू आर अवे फ्रॉम दैट गिफ्ट एंड एबिलिटी. वो लौट कर आपके पास चली आएगी. दैट्स देयर. कि वो चीज आने में बहुत समय नहीं लगाएगी, इट विल कम टू यू. आपके पास ऑलरेडी वो गिफ्ट है. द ओनली पार्ट एंड द ओनली थिंग विच इज मिसिंग हियर इज कि उसमें ना एक तरह का एग्रेशन चाहिए आपको, एक विल पावर चाहिए था, और उसको बहुत ज्यादा साइड कर, उसको बहुत ज्यादा कहते हैं ना थपकी मार के सुला दिया गया उस चीज को, कि वो चीज सो जाए, या आपके अंदर वो डिजायर सो जाए. उस फायर को, उस चीज को ना डाउन कर दिया गया है, या इतना ज्यादा आपका मन तोड़ दिया गया है कि आप हम चाह करके भी उठ ना पाओ.
somebody has done this, और ये वही पर्सन है जिसका सबसे ज्यादा बेनिफिट है इस चीज में कि आप ना आ पाओ. बट डिवाइन इज टेलिंग यू, इसका एकमात्र सॉल्यूशन है जो भी आप फील करना चाह रहे हो कि जो चीजें चली गई हैं वो लौट कर नहीं आती हैं, ऐसा आपको लगता है. पर एक बात बताओ, जब किसी चीज को हम अपने अंदर इंटीग्रेट कर लेते हैं तब वो कहाँ चली जाती है? तब आपके अंदर चली ही आती है वो चीज. तो क्या आपको लगता है कि डिवाइन साहब का कोई कनेक्शन नहीं है? डिवाइन साहब का बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है. बट डिवाइन आपको ब्लेसिंग भी दे सकते हैं, मिरेकल आपके लाइफ में कर सकते हैं, जो असंभव है उसको वो भी संभव कर सकते हैं. यू हैव टू टर्न समथिंग, कोई अपसाइड डाउन कोई चीज उल्टी कर दी गई है उसको आपको सीधा करना है, या आपके लाइफ में कुछ उल्टा कर दिया गया उसको आपको सीधा, वो अपने आप हो जाएगा. आप अपने आप को सीधा करो पहले. और सबसे पहले सीधा ये करना है कि जहां पर प्रॉब्लम है डायरेक्टली वहीं पर आपको एक्ट करना है. और प्रॉब्लम यहीं पर है कि आपके अंदर सबसे पहले ये देखो कि आप किसी चीज को लेकर के, कोई आपका आइडिया है उसको लेकर के आप आगे क्यों नहीं चल रहे. आपका इंट्यूशन आपको बार बार समझा रहा है कि यू आर द पर्सन जो इस चीज को कर सकते हैं. और इस चीज से मतलब है कि देर इज समथिंग दैट यू कैन स्पीक, कुछ बोल सकते हैं आप बहुत प्रभावशाली तरीके से, और वो आप बोल नहीं रहे. जैसे ही आप ये बोलना स्टार्ट करेंगे यू विल अंडरस्टैंड कि आपके पास हर वो पावर है जिससे वो चीज कर, एंड इट्स लाइक समथिंग इज होल्डिंग यू. कोई चीज आपको पकड़ रही है, कोई चीज आपको इसे जकड़ के रखी हुई है, या वो एबिलिटी जहां पर आप बोल सकते हैं, जहां पे आप चीजों को लेकर के इंटीग्रेट करा सकते हैं, वो चीजें किसी ने, मतलब इट्स लाइक समथिंग इज होल्डिंग यू बैक. उसी से रिलीज करवाने के लिए आपके पार्टनर या आपके माइंड को ट्रैप करना, या आपके माइंड को ये ब्रेन वॉश करके बता देना कि यू विल नेवर बी एबल टू कनेक्ट विद द एनर्जी, या किसी चीज से किसी फॉर्म से यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट विद दैट फॉर्म या वो एनर्जी. सो अब आपको ना डिसरिस्पेक्ट करना थोड़ा सीखना होगा कि आई नो बेटर फॉर माई सेल्फ, मुझे ज्यादा अच्छे से पता है अपने लाइफ के बारे में. एंड हमको पता है कि वॉट टू डिसाइड और वॉट नॉट टू. कोई कनेक्शन है या कोई कनेक्शन नहीं है, डजेंट मैटर एट ऑल. बट ये सवाल आपको अपने पार्टनर से पूछना चाहिए था कि फॉर वॉट रीजंस ये चीजें हुई हैं, या फॉर वॉट रीजन समथिंग इज डिस्टर्ब्ड इन माई लाइफ. अगर कुछ डिस्टर्ब आपने किया है तो फॉर वॉट रीजन आपने उस चीज को डिस्टर्ब किया है, या इतना ज्यादा आपने डिस्टर्ब क्यों कर दिया विदाउट, मुझे तो कुछ पता नहीं था उस चीज के बारे में. यू आर वेरी मच डिस्टर्ब मेंटली, स्पिरिचुअली, यू आर वेरी डिस्टर्ब्ड एंड यू जस्ट फील लाइक ये इंटीग्रेशन एक होता है ना अंदर से इंसान का. व्हाट हैज हैपेंड टू मी, क्या हुआ है? बट डिवाइन विल आंसर एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स. हर तरह के क्वेश्चन का आपको जवाब दे देंगे भगवान. समथिंग इज लाइक कि कोई चीज है ना, कोई पर्सन है जो नहीं चाहता है कि आपका जो ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी है वो बहुत ज्यादा शाइन करे या बहुत ज्यादा आप लाइमलाइट में आओ. बिकॉज यू जस्ट फील लाइक कि आप अगर लाइमलाइट में आओगे तो वो लोग बहुत ज्यादा गैस लाइट हो जाएंगे, उनका प्रेजेंस नहीं दिखाई देगा बहुत ज्यादा. बट फॉरगेट अबाउट इट, यू जस्ट हैव टू डू योर वर्क. जैसे भी आप कोई काम कर सकते हैं यू हैव टू डू दैट वर्क, तभी जाकर के वो चीजें आपके लिए बेटर होंगी. इवन गॉड भी आपको बता रहे हैं कि तुम्हारे लिए बहुत सारा काम है मेरे पास, और जैसे वो उस काम को करने का गाइडेंस आ रहा है उसको वैसे ही आपको करना होगा. देयर इज नो मर्सी फॉर यू.